नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 तक पूरी शॉर्टहैंड हमारी शन हुक हमने पूरी कंप्लीट करी थी। तो सभी रूल्स आपको याद होने चाहिए शन हुक के, और सभी एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और डिक्टेशन चल रही है हमारी एक्सरसाइज डिक्टेशन, तो उन डिक्टेशन को हमें कंटिन्यू में रखना है। कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज की आपको अटैम्प्ट करनी है मेरी डिक्टेशन वाली, और आपको सभी को जो स्ट्रोक्स हैं अच्छे से क्लियर स्ट्रोक्स बनाने हैं। तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शिवम ब्लॉग के नाम से। तो उस चैनल को पे भी आप विज़िट करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अमेज़ोन पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को जाके देखें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को, बिल्कुल कम रेट में, मतलब कम प्राइस पे इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो जितने भी आपको वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स प्रैक्टिस करना है। चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 14 का हमारा 16 नंबर पॉइंट है कंपाउंड कॉन्सोनेंट। कंपाउंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 16 नंबर पॉइंट है हमारा कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो शुरुआत में आपको जब कोई भी चीज़ आप शुरुआत में सीखते हैं तो दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, उसको सीखने का कोई मन नहीं करता है, तो शॉर्टहैंड ऐसे ही है। तो जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से इंटरेस्ट बना के प्रैक्टिस करना है। एक गर्ल ने यही सवाल पूछा है कि उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है शॉर्टहैंड करने का, और उसको शॉर्टहैंड छोड़ने का मन कर रहा है, कोई और कोर्स सीखने का मन कर रहा है। तो वो पूछ रही थी क्या करें। तो आप प्रैक्टिस है बिल्कुल अच्छे से करेंगे, अपना ध्यान अपना इंटरेस्ट बनाएंगे शुरुआत में। जिस तरह आप ABCD सीखते हैं उसी तरह आपको शॉर्टहैंड भी सीखनी पड़ती है शुरुआत से। तो आपको प्रैक्टिस इसके अंदर मेन पार्ट है। सभी रूल्स को आप ध्यान में रखिए, अच्छे से इंटरेस्ट लगा के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ज़रूर बनेगा, मतलब आपका लगाव बढ़ेगा शॉर्टहैंड सीखने का। तो शॉर्टहैंड को आपको लगाव लगा के सीखना है अच्छे से, बिल्कुल सभी वर्ड्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो 16 नंबर पॉइंट हम करते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट। तो बिसाइड द डबल कॉन्सोनेंट इज पल, बल, पर सीरीज देयर आर द 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जिस तरह हमारी पल बल सीरीज थी, हमने पढ़ी थी PL सीरीज PR सीरीज, उसी तरह हमारे 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट है। जिस तरह हम P के अंदर L की साउंड ऐड करते थे, मतलब PL सीरीज PR सीरीज होगी, उसी तरह हमारे 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट है। इसके अंदर भी 2 कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा लिखकर उसकी एक साउंड बनाई गई है। तो हमारे 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट में आता है पहला कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स KW, सेकंड आता है KW, थर्ड आता है MP और MB, ठीक है, MP और MB। नेक्स्ट आता है लर, LR, फिर आता है नेक्स्ट RR, फिर आता है WH। तो ये हो गया आपके 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, 1 2 3 4 5 6। ये MP MB एक ही बनता है, एक जैसे बनता है, जिसको एक में ही गिना जाता है। तो इनको 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट है KW, GW, MP MB, LR, RR एंड WH। तो ये सब है। तो शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूँ शॉर्टहैंड आपकी साउंड बेस पे है, तो ये भी अपनी अपनी साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसकी KW की साउंड आती है क्वा की, ये आपकी साउंड्स हैं, ठीक है, क्वा। KW की आती है ग्वा, MP और MB की आती है एम्प और M, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारी LR की साउंड आती है लर की, RR की साउंड आती है रर की, एंड WH की साउंड आती है वा की। तो ये साउंड्स हैं, तो इन साउंड्स को आपको ध्यान में रखना है। KW देता है क्वा की साउंड, GW देता है ग्वा की साउंड, MP MB M एंड M की साउंड देते हैं, LR देता है लर की, RR देता है रर की, एंड WH देता है वा की साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके अब हम साइंस देख लेते हैं, किन साइंस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो KW रिप्रेजेंट किया जाता है K कॉन्सोनेंट
और शुरुआत में हम इनिशियल में ये शुरुआत में हुक लग जाती है तो एक क्वा को रिप्रेजेंट करती है। ये आपकी लार्ज हुक होती है, लार्ज हुक होती है, शुरुआत में लगती है, कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग में लगती है और ये आपकी क्वा की साउंड को रिप्रेजेंट करती है। पूरा कॉन्सोनेंट क्वा को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी लार्ज हुक होती है। उसी तरह आपका गुआ की साउंड आपकी रिप्रेजेंट करता है गे कॉन्सोनेंट एंड इनिशियल में लार्ज हुक, ये आपकी गुआ की साउंड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आती है आपकी एमपी और एमबी के लिए आपको एम को हम डार्क कर देंगे तो एम आपका डार्क बनता है और यह आपका एमपी और एमबी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एम्प और एम्प को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है लर, एल आर करता है लर को, तो लर आपका बनता है डाउनवर्ड एल से, ये आपका है डाउनवर्ड, एल बनता है डार्क, ये आपकी लर की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आती है रर, रर के लिए हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं, वो भी डार्क, तो डाउनवर्ड आपका आर कॉन्सोनेंट बनता है और डार्क बनता है, यह आपकी रर की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा डब्ल्यू एच, जो वाह है, ये हमारा वाह की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका वे कॉन्सोनेंट को हम इसकी हुक को लार्ज बना देंगे तो आपकी वाह की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके 6 कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो सभी को डिटेल में आपने जान लिया, तो अच्छे से इसका ध्यान रखना है, इसकी आपको हुक्स को ध्यान में रखना है। क्वा की हुक इनिशियल में लार्ज बनती है और के कॉन्सोनेंट होता है, ग्वा की इनिशियल में लार्ज हुक होती है और गे कॉन्सोनेंट होता है। एमपी और एमबी के लिए एम को हम डार्क कर देंगे तो वो एमपी और एमबी को रिप्रेजेंट करेगा। एल आर लर को हमारा डाउनवर्ड एल बनाएंगे तो हम डार्क बनाएंगे तो लर को रिप्रेजेंट करेगा। आर आर को रर को हम डार्क बनाएंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे तो आपको रर का रिप्रेजेंट करेगा। डब्ल्यू एच वे कॉन्सोनेंट को नेशनल में हम वे लार्ज बना देंगे तो आपको वे को रिप्रेजेंट करेगा, वा को रिप्रेजेंट करेगा। 6 कॉन्सोनेंट्स है, इसके अंदर नोट भी लिखा हुआ है कि लर इज यूज्ड ओनली वेयर द डाउनवर्ड एल वुड बी यूज, तो आपका जो लर है और रर है, आगे भी लिखा गया है रर इज यूज्ड वेयर इट डाउनवर्ड आर वुड बी यूज। जब आपके डाउनवर्ड एल वाला रूल यूज हो रहा होगा तब आपका लर इसके अंदर डाउनवर्ड बनेगा। जब आपका डाउनवर्ड वाला आर यूज हो रहा होगा, डाउनवर्ड वाला आर का रूल यूज हो रहा होगा तो आपका लर इसके अंदर डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपने 16 नंबर पॉइंट सारे कॉन्सोनेंट कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिए हैं, तो इनके अब हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम क्वा वाले के एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, तो बारी बारी हम सभी के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है क्विकली, क्विकली, ठीक है। तो क्विकली में आपको पहले क्वा की साउंड आ रही है, फिर आई की थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, फिर एल, फिर वाई की साउंड आ रही है। तो वर्ड हमारा बनेगा लाइन से कट के, तो नीचे से हम वर्ड स्टार्ट करेंगे क्विकली, क्विकली, ऐसा आपका वर्ड बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट, क्वाइट वर्ड बनेगा, क्वाइट, क्वा को हाल्फ कर देंगे और आई का वोवल लगा देंगे और तो क्वाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हाल्विंग प्रिंसिपल भी आपको सभी में यूज करना है। नेक्स्ट है क्वोट, तो क्वोट, क्वो को हाल्फ कर दें क्वोट। क्वोटेड लिखना हो तो क्वोटेड, टी आपका हाल्फ हो जाएगा डी के साउंड के लिए अगर आपको लिखना हो क्वोटेड। नेक्स्ट एग्जांपल क्वाटिंग, तो क्वाटिंग, क्वाटिंग, ठीक है। तो क्वा आपका होगा टी के साउंड के लिए, फिर आपका इंग लग गया है क्वाटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। तो जो एन है वो टी की साउंड के लिए आपका हाल हो गया है। नेक्स्ट है एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, ए का वोवल
एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, ठीक है। क्वा आपका टी के साउंड के लिए हाल हो गया है। नेक्स्ट है इंक्वायरी, तो इंक्वायरी, इंक्वायरी, थर्ड प्लेस की ओल की साउंड, लाइन से कट के आपका एग्जाम्पल बनेगा इंक्वायरी। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्टेड, लिखना हो तो एस के साथ आपका टी इसके अंदर लग जाएगा या आपका रिक्वेस्टेड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका रिक्वायर, तो रिक्वायर, रिक्वायर। नेक्स्ट हुआ रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स में हम इसके अंदर मेंट्स जोड़ देंगे, रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर, तो एस पहले साउंड आ गई, फिर क्वाय की साउंड आ रही है, फिर आर की साउंड आ रही, तो एस इसके अंदर ही आपका इंक्लूड हो जाएगा, स्क्वायर। यार आपका इस तरह बन जाएगा वर्ड स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल हैं क्वाय वाले वर्ड, क्वाय वाले कंपाउंड कॉन्सोनेंट से। तो इन्हीं की सभी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस से ही सभी ये एग्जांपल्स याद होंगे, ठीक है। तो गुआ वाले के देख लेते हैं। गुआ वाले का एक एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट, तो लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट ऐसे बनेगा लिंग्विस्ट, ठीक है। तो इस एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना है। ग्वाल पे भी एग्जांपल दे रखा है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्वा और गुआ का। इसके बाद हम देख लेते हैं एमपी और एमबी के एग्जांपल्स। तो एमपी और एमबी का पहला एग्जांपल है कैंप, ठीक है। तो कै की साउंड, ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर एम्प की साउंड आई कैंप, तो कैंप, या आपका एम डार्क बन गया, इसमें एम्प की साउंड ऐड कर ली, कैंप। नेक्स्ट है कैंपेन, लिखना हो तो इसके अंदर एन की लग जाएगी, कैंपेन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डंप, तो डी का वोवल फिर एम, डंप, ठीक है, डंप हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है लंप, 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 ठीक है। नेक्स्ट है सिंपैथी, तो सिंपैथी, सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी। नेक्स्ट एग्जांपल है एम्बडी, तो एम बडी, एम बडी, तो एम पी एम ए का वोवल, फिर एम बी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, एम बडी। तो आप एग्जांपल्स को बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साउंड्स का भी पता चलता रहेगा कि कौन सा कॉन्सोनेंट आपकी कौन सी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका अंदर एग्जांपल है इम्पोजिज, इम्पोज, तो इम्पोजिज, इम्पोजिज, तो एमपी इसके अंदर बन गया है इम्पोजिज, ठीक है। तो ये एमपी और एमपी की एग्जांपल्स थे, इन्हीं की सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देखते हैं लर वाले एग्जांपल्स, ठीक है। जो डाउनवर्ड आपका एल बनता है डार्क बन जाता है, ठीक है। तो लर के एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है रोलर, रोलर, तो आर इसके अंदर बनेगा अपवर्ड, फिर लर की साउंड आए तो लर इसके अंदर डाउनवर्ड चला जाएगा, एल इसका डाउनवर्ड चला जाएगा, डार्क बन जाएगा, जो आपकी लर की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, रो लर, रोलर। तो एल इसके अंदर से लेगा डाउनवर्ड, ठीक है, और इसके अंदर डार्क भी हो गया है, ये आपका रोलर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है काउंसलर, काउंसलर, तो
काउंसलर, आउ का थर्ड प्लेस का दिप्थंग आउ का, ठीक है, काउंसलर। नेक्स्ट है रूलर, तो रूलर एल डाउनवर्ड और डार्क भी हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्कॉलर, स्कॉलर्स, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर अपनी आउटलाइन रखनी है, जिस तरह मैंने क्लियर्स बना रखी हैं। तो क्लियर बना के आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी आउटलाइन भी। और अगर आपने स्कॉलर के अंदर आपने ऑन द लाइन बना दिया, वोवल आप आगे यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आपने ऑन द लाइन बना दिया तो आप इसके अंदर कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं रर वाले एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल्स हैं RR वाले एग्जाम्पल्स, रर वाले एग्जाम्पल्स जो आपके रर के साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बेयरर, तो बी की साउंड आ रही है, बी के बाद ए की ओल की साउंड, फिर रर की साउंड आ रही है, तो बेयरर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेयरर, एफ ए की ओल की साउंड रर, फेयर। ये डाउनवर्ड वाला आर है, डार्क बनाना है आपको, ठीक है। तो डार्क बनाएंगे तो रर के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, फेयर। नेक्स्ट एग्जांपल है एडमायरर, ए का वोवल फिर डी फिर मायरर, एडमायरर। पुअरर, तो पुअरर। नेक्स्ट एग्जांपल है शेयरर, ठीक है। तो डाउनवर्ड वाला आपका जो आर है ये आपको डार्क बनाना है, तो आपके रर की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा शेयरर। तो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की बिल्कुल क्लियर आपको आउटलाइन बना के प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट, जिसका है वे का। WH वाह की साउंड रिप्रेजेंट करता है। पहला एग्जांपल है वाइट, तो वाह को हम हाल्फ कर देंगे टी की साउंड के लिए, और आपको हम इसके अंदर डिप्थोंग लगा देंगे तो वाइट बन जाएगा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एनीवेयर, नेक्स्ट है नोवेयर, नेक्स्ट एग्जांपल है एल्सवेयर, एल्सवेयर, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हमने पूरे कंप्लीट करने हैं। एग्जांपल्स के साथ हमने प्रैक्टिस करे हैं, इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 6 कंपाउंड्स को आपको याद रखना है। वो कैसे याद होंगे, आपको प्रैक्टिस करके वो याद होंगे, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट बना के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आता रहेगा स्टूडेंट सीखने में। स्टूडेंट कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट जब होते हैं जब आपको उसके अंदर मन लगा के नहीं सीखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, तभी आप इसके अंदर अच्छे से सीख पाएंगे। इसके बाद इसी का रूल आता है हमारा कंपाउंड कॉन्सोनेंट का, जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हेन M इज इमीडिएटली फॉलोड बाय PR, BR, PL और BL सीरीज द डबल कॉन्सोनेंट्स स्ट्रोक्स, ठीक है। तो आपने MP MB इसमें कंपाउंड कॉन्सोनेंट पढ़े, पर M के बाद जैसे MP पढ़ा है आपने, MB पढ़ा, ठीक है। तो M के बाद PL सीरीज, BL सीरीज P, ठीक है, PL BL BR, ठीक है, BR और PR, ये सीरीज की साउंड आ जाती है। तो उसके कंडीशन में आपको पूरा फुल वर्ड बनाना पड़ेगा, ऐसे यानी का मतलब रूल यही है। तो जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर इम्प्रेस, तो साउंड को आपको अलग कर देना है, इम्प्रेस, आई की वोवल की साउंड थर्ड प्लेस की, फिर PM
फिर PR सीरीज बन जाएगी, फिर S इसके अंदर लग जाएगा इम्प्रेस। तो M के बाद इसके अंदर, ठीक है, तो PR सीरीज आ गई, PR सीरीज आ गई, तो इस कंडीशन में आपको पूरा वर्ड बनाना पड़ेगा इम्प्रेस, ठीक है। PR सीरीज के अंदर यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एम्ब्रेस, तो ब्रेस, BR सीरीज आ गई। नेक्स्ट है एम्प्लाई, तो एम्प्लाई। नेक्स्ट है एम्बलम, ठीक है। तो इसको आपको रूल को ध्यान में रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको रूल्स को, एग्जांपल्स को माइंड में फिट करना है प्रैक्टिस के जरिए। इसके बाद हम इस कंपाउंड कॉन्सोनेंट की शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो पहली शॉर्ट फॉर्म्स है वेदर शॉर्ट फॉर्म आपका व को रिप्रेजेंट करेगी, व कॉन्सोनेंट है, वो आपको वेदर को रिप्रेजेंट करेगी शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस की शॉर्ट फॉर्म है, एक ही है। MP और MB जो है, जो आपको उसको हम बनाएंगे बग द लाइन, तो इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव और इम्प्रूव्ड और इम्प्रूवमेंट की भी आपकी एक ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। MP और MB को बनता है जिससे उसको आप ऑन द लाइन बनाएंगे, तो इम्प्रूव्ड और इम्प्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल शॉर्ट फॉर्म MP और MB वाला है, उसको आप लास्ट में S बना देंगे, इम्पॉसिबल को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है चाइल्ड, CL कॉन्सोनेंट्स को हाल्फ करके लिखेंगे, आपको चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है चेयर्ड, शॉर्ट फॉर्म चेयर कॉन्सोनेंट को हाल्फ करके अबव द लाइन लिखेंगे, तो चेयर्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है चेयर कॉन्सोनेंट्स को हाल्फ करके लिखेंगे ऑन द लाइन, तो चीयर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू, ये आपका बनेगा KR को हाल्फ करके अबव द लाइन अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट है केयर्ड बनेगा KR को हाल्फ करके ऑन द लाइन, या केयर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है पर्टिकुलर बनेगा PR को हाल्फ करके अबव द लाइन, ये पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी बनेगी PR को हाल्फ करके ऑन द लाइन, अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट फॉर्म्स। के बाद फ्रेजेस आ जाते हैं। पहला फ्रेजेस है पहला फ्रेजेस है अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। ये बनेगा KR को हाल्फ करके अबव द लाइन। अगर लिखना हो अकॉर्डिंग टू द, तो आप इसके अंदर द को टिक से रिप्रेजेंट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था चैप्टर नंबर 14 के कंपाउंड कॉन्सोनेंट, 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट। इसके बाद आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है। वर्ड्स की एक्सरसाइज आती है 109, और फिर आपका इसके अंदर 1011 तक एग्ज़ाम एक्सरसाइज है। इसके बाद 61 नंबर पॉइंट आता है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के चैप्टर में ही है 61 नंबर पॉइंट। तो ये है WL एंड WHL, ठीक है। तो WL एंड WHL आर स्मॉल इनिशियल हुक प्रीफिक्स W to upward L, a large initial hook prefixes WH to upward L. These are the read first. तो WL और WL के लिए आपको L के अंदर, इसके अंदर इनिशियल में हुक लग जाएगी, ठीक है। L के साथ जो आपका अपवर्ड वाला L है, उसके L के अंदर अपवर्ड में ये हुक लग जाएगी, W ऐड करेगी।
और WH में इसके अंदर इनिशियल में लार्ज हुक लग जाएगी, ये आपकी है स्मॉल हुक WL के लिए, ठीक है। और WHL के लिए आपकी इसके अंदर लार्ज हुक लग जाएगी, इनिशियल में शुरुआत में लार्ज हुक लग जाएगी, तो WH को ऐड करेगी L के साथ अपवर्ड में, ठीक है। तो यही रूल है, ठीक है। तो इनको और इसका ध्यान रखना है, ये इनिशियल में ही लगेगी और इनिशियल में ही शुरुआत में ही ये रीड की जाएगी। WL के लिए हुक लगेगी स्मॉल और WH के लिए आपकी लार्ज हुक लगेगी L कॉन्सोनेंट के साथ। तो पहला एग्जांपल है वेल, वेल, ठीक है। W के लिए वे का वोवल फिर L, वेल स्मॉल हुक लगी, वेलफेयर, 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 ठीक है। नेक्स्ट है विल, विल, W के लिए स्मॉल हुक विल। विलिंग लिखना हो तो इंग इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा। अनविलिंग लिखना हो, अनविलिंग, 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 वाइल्ड, 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 सॉरी ये दिप्थों यहाँ पर लगेगा वाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट WH वाले हैं वाइल्ड, वाइल्ड के अंदर इसके अंदर लार्ज हुक लगेगी वाइल्ड। नेक्स्ट है व्हील, व्हील, इसके अंदर लार्ज हुक लग जाएगी व्हील के लिए, WH के लिए। नेक्स्ट है मीन वाइल, मीन आपका वर्ड और फिर वाइल, मीन वाइल, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं WL WHL वाले के। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल हुक लगेगी WL के लिए, ठीक है। WHL के लिए आपकी लार्ज हुक लग जाएगी L कॉन्सोनेंट के साथ। और एक सभी एग्जांपल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 1, 1, 2, इसके बाद आता है 62 नंबर पॉइंट।